आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सेकेंड एग्जाम्पल, जिसका नाम है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी भी किसका एग्जाम्पल है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट हैज़ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए, भारत जो है ना एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब ये हो गया कि बेसिकली एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि हर समय पे आपको अलग अलग वातावरण मिलेगा, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे सीजन भी हमारा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि भारत में सर्दी भी होता है, गर्मी भी होता है, बरसात भी होता है कि नहीं? बहुत यदि हो गया तो फिर हमारा यहाँ पे ऑटम भी आ जाता है। बस समझ में आ रही है? यानी कि भारत में हर एक प्रकार का सीजन आपको महसूस करने को मिल जाएगा और इसका जो क्लाइमेट है वो भी बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छा है। यानी कि ट्रॉपिकल मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो वातावरण है पूरी तरीके से बिल्कुल फिट है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा और इतना अच्छा है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भारत के ऊपर हीट, सूरज का जो प्रकाश है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। और समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी सूरज के रोशनी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, है ना? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ना बहुत बार देखा होगा एक प्लेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं सूर्य प्लेट, है ना? सोलर प्लेट बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं। तो वो जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे चलता है? सूरज के रोशनी पे ही चलता है। उसको आप बहुत हद तक रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ रहता है ना? तो बेसिकली हम लोग सूरज के रोशनी को भी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, और भारत तो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि सूरज के रोशनी का कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ते हैं, है ना? उसके बाद फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जो वो सूर्य प्लेट देखते हैं, सोलर प्लेट जो आप देखते हैं, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है? फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी। और ये फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी क्या करता है? सूरज के रोशनी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि बिजली में कन्वर्ट कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है वो नहीं आए, यानी कि हम जो है अपने घर में वो बिजली वाला तार नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे क्या? सोलर एनर्जी लगाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोलर प्लेट आपके घर में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सोलर एनर्जी इज पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। सोलर एनर्जी बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कि गांव देहात वाला इलाका है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारा पहुँच नहीं पाया है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे कि अभी तक फ़िलहाल हमारा बिजली नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ पे हमारा क्या पहुँच चुका है? सोलर एनर्जी पहुँच चुका है, क्योंकि सूरज का रोशनी तो हर जगह बराबर है ना, भारत में खास करके। उसके बाद और ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कि पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, कुछ महीने पहले हम वैष्णो देवी गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे पूजा करने के लिए वैष्णो देवी गए हुए थे। वैष्णो देवी में बेसिकली इतना पहाड़ है कि लोग जो है ना पहाड़ों पे ही बसे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर ही घर है, पहाड़ के ऊपर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, प्लेग्राउंड है, हर चीज़ पहाड़ के ऊपर ही है। तो वहाँ पे हालांकि इलेक्ट्रिसिटी हमारा पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा जो देखने को मिला वो देखने को मिला सोलर एनर्जी, क्योंकि इतना पहाड़ वाला इलाका है। हालांकि वहाँ पे बिजली है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ बहुत पॉपुलर है, वो है आपका सोलर एनर्जी। यानी कि सोलर प्लेट को लगा के वो लोग अपने घरों में प्रकाश कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी वो लोग अचीव कर रहे हैं, है ना? तो बेसिकली ऐसे एरिया जहाँ पे कि पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर ऐसे गाँव वाले एरिया जहाँ पे कि अभी तक हमारा बिजली नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पर हमारा क्या पहुँच चुका है? सोलर एनर्जी पहुँच चुका है और घरों को वो रोशनी प्रोवाइड कर रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट माधापुर नियर भुज। भुज में एक जगह है माधापुर, वहाँ पे आपका जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ के आसपास वाले गाँवों में पूरी तरीके से जो एनर्जी जाता होगा वो सोलर प्लेट का ही जाता होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी will be able to minimize the dependence of rural households on firewood and cow dung cakes। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सोलर एनर्जी के पास इतना क्षमता है कि वो गाँव के लगभग हर एक प्रकार के समस्याओं को दूर कर सकता है जो समस्या एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे गांव में आज भी जो है
फायर वुड यानी कि लकड़ी से लाइटिंग किया जा रहा है, हीटिंग किया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है लाइटिंग से, सॉरी किससे, लकड़ी से, है ना। उसके बाद गोईठे से जो कि गोबर से बनता है। इन सारे चीज़ों से आज भी गाँव में जो है लाइटनिंग, हीटिंग, कुकिंग सब हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सोलर एनर्जी के पास इतना क्षमता है कि वो इन सारे प्रकार के समस्याओं को दूर अकेला कर सकता है, और कर भी सकता है भाई, क्योंकि सोलर एनर्जी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग हीटिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, है ना। तो गाँवों में बेसिकली हमारा जो है एनर्जी का समस्या यदि कोई दूर कर सकता है तो वो है आपका सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोलर एनर्जी के बारे में। अगले वाले क्लास में बात करेंगे हम लोग विंड पावर के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।